ये अभी आपके जो प्रधान जी हैं अखिलेश्वर मिश्रा जी, उनके ऊपर संजीव शुक्ला ने 3 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। खुद चोर हैं भाई। हाँ, तो ज्यादा हमकारी में बेवकूफ है, बेवकूफ। हाँ, वो गांव का विकास नहीं देखना चाहता है। हाँ, हाँ, इसीलिए कह रहा है उसको वो चोर है, चोर जो जाएगा नहीं चला। हाँ, इतना हराम ज्यादा है। हाँ। और कुछ करना चाहते हैं पता है नहीं, मैं ये जानना चाहता था, अब आपने उस बात को छेड़ दिया है तो मैं ये जानना चाहता था। नमस्ते, प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के सुजानगंज विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है नारीपुर, और यहाँ का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है ग्राम प्रधान के बारे में। और अभी तक आपने सुना होगा कि ग्राम प्रधान के ऊपर लाखों के गमन का आरोप लगता था, लेकिन इस ग्राम सभा में जो प्रधान जी हैं उनके ऊपर लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों के गमन का आरोप लग रहा है। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग प्रधान जी के पास आए हैं। ग्राम सभा नारीपुर है, नाम है भैया का अखिलेश्वर मिश्रा उर्फ छोटे लाल मिश्रा बोले जाते हैं प्यार से। तो आइए प्रधान जी, ये बताइए, इतना बड़ा घोटाला करके कौन सी बैंक में रखे हैं आप? बिल्कुल, मेरा घोटाला जो है मेरी ग्राम सभा है, और इस ग्राम सभा में जो विकास है वही विपक्षी लोगों का घोटाला है। वो चाहते नहीं कि गांव का किसी प्रकार से विकास हो। हमारे गांव में विगत 50 साल से यहाँ पर आप पंचायत भवन नहीं था। कितने समस्याएं उठा के यहाँ पर हमने ये कार्य करवाया, वो आपके सामने है। बिल्कुल, मैं दोस्तों बहुत सारे गाँवों में गया, मैं वहाँ के पंचायत भवन होता है जिसको सचिवालय बोलते हैं, बहुत जगहों पे देखा, लेकिन आज मैं इनके यहाँ आया और जैसा सचिवालय मैंने यहाँ पे देखा शायद ही इस ब्लॉक में मुझे नहीं नज़र आया कहीं पे। सुजानगंज ब्लॉक में, मैं पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मुझे इतना सौंदर्य और इतना बढ़िया जो है वो किसी गांव में नज़र नहीं आया। लेकिन ये बताइए प्रधान जी, आप जैसे आपके ग्राम सभा के हैं संजीव शुक्ला जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोगों की मेड़बंदी का दिखाकर और उसका पैसा निकाल लिया। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मेड़बंदी का कार्य हुआ हो वो कहा हो कि मेरा कार्य नहीं हुआ है। सबसे निराधार आरोप यही है उनका कि ये किसी न किसी प्रकार से जो है ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर वैसे ही इतने सारे गबन के आरोप हैं, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं कि विद्यालय में ईंट तक चोरी हो रही है। आप कहीं चले जाएंगे विद्यालय में तो आपको ये पता लगेगा कि खंडहर जैसा हो गया है। ये विगत 10 साल से वहाँ पर अपने शासन सत्ता जमाए बैठे हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और इसी बचने के लिए चूंकि उनको वहाँ से नोटिस हो गई है कि यहाँ के विद्यालय का चुनाव होगा, इसीलिए वो उनको तकलीफ ये है किसी न किसी प्रकार से हमको बदनाम करने की। तो जो सच है तो सच है, और ये इनका मंशा किसी प्रकार के चाहते नहीं कि गांव में विकास हो। विकास नहीं होगा, इनके पास यही नहीं रहेगा। नहीं, जैसे उन्होंने एक आरोप लगाया कि खेल मैदान था, आपने बनवाया नहीं और उसका पैसा निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आरोप एकदम गलत है। एक तो उस समय ये मैनेजर थे भी नहीं, काला तीर थी, उसमें कमेटी डिस्प्यूट थी। तो मैंने प्रिंसिपल महोदय से पूछा कि यहाँ पर खेल मैदान आया है सीडीओ साहब के माध्यम से, तो उसको बनवाना है। तो बोले बनवा दीजिए, क्योंकि ये पूर्व में 10-11 में राजेंद्र यादव के द्वारा खेल मैदान का यहाँ पर साफ सफाई कच्चा कार्य किया गया था। तो मैं वहाँ पर कार्य लगा दिया, सब जो है मिट्टी सिट्टी डलवा दिया, साफ सफाई लेबर से सब करवा के ओके करवा दिया। तो ये बीच में आके बोले कि हमको एस्टीमेट दिखाओ। हमने कहा भाई मैं एस्टीमेट आपको क्यों बताऊं भाई, ये तो मेरा कार्य है, आपका क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि विद्यालय का है, अब मैं यहाँ का प्रबंधक, मेरा एसडीएम से अटेस्टेड हो गया है, मैं प्रबंधक हो गया हूँ। तो फिर जो है आपत्ति किए दरोगा साहब को, बोले आप काम मत करिए। वीडियो साहब के पास गए, मैंने वीडियो साहब को भी बताया कैसे ऐसी बात है। तो बोले प्रधान जी जहाँ तक कार्य कराया आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उतना मैंने जो कार्य कराया उतना मैंने पेमेंट लिया, तो इसमें इनको क्या तकलीफ है? नहीं, एक बात बताइए मुझे प्रधान जी, ये जो आपसे एस्टीमेट पूछ रहे थे शुक्ला जी, तो एस्टीमेट क्यों पूछ रहे थे? अब इनका मनसा तो मुझे समझ में नहीं आया। इनका मनसा तो कहीं होगा कि एस्टीमेट बता दें, हमको इसमें कुछ लाभ करा दें, इनको तो यही लगता है, क्योंकि ये हर जगह इनका यही काम है। कहीं न कहीं दलाली, कहीं न कहीं किसी ने, तो गांव में विख्यात है, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता,
लेकिन वो किस स्तर के हैं आप ग्राम सभा में किसी से पूछ लीजिए। आप यहाँ पर बैठे लोग गणमान्य लोग हैं, उनके बारे में पूछ लीजिए उनका कैसा रेपुटेशन है और वो विद्यालय में 10 साल से मैनेजर के पद पे हैं, उन्होंने क्या प्रगति किया है। डिमोशन छोड़ कोई चीज़ का प्रमोशन नहीं हुआ है विद्यालय में। एमडीएम से लेके आप चले जाइए, नल रिपेयर तक का उनका कार्य नहीं है, एक ट्रांसफार्मर तक नहीं लग पाया है। जबकि लोगों का भी कहना, हम उसमें जानते नहीं, ऑथेंटिक नहीं है कि कौन कितना पैसा दिए, कितना दे के उसमें भर्ती हुआ, ये पूरी जनता जानती है इस बात को। तो हम ये नहीं कहना चाहते आपके चैनल से, लेकिन एक मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जो उन्होंने एक आरोप और लगाया, जो अंत्योदय स्थल है उसका उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें भी आपने घोटाला किया है। अंत्येष्टि स्थल में क्या घोटाला, अभी तो कार्य चल रहा है। आप ये वहाँ पर काम करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कितनी गुणवत्ता से काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ वहाँ पर कार्य करते हैं महाजन जी, आप पूछ लीजिए। तो दोस्तों, ये प्रधान जी थे जिन्होंने अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखा। यहाँ कुछ गांव के भी लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम दयाशंकर है। तो आप लोग तो वायरल हो गए एकदम, आपके प्रधान जी 3 करोड़ का घोटाला कर लिए हैं। अरे जो कह रहा है वो बेवकूफ है, बेवकूफ। हाँ। वो गांव का विकास नहीं देखना चाहता है। हाँ। हाँ, इसीलिए कह रहा है। उसको वो चोर है, चोर जो कह रहा है। हाँ। हाँ। प्रधान जी से कोई दुश्मनी है क्या उनकी? अरे दुश्मनी तोड़ कर आवे कि प्रधान उनका जान जाऊंगा बदे क्या दें? रुपया दे ले जाके तो वो खुश नहीं। हाँ। तो कहाँ प्रधान पावे जौन उनका वोट दे। तो कबहू प्रधान से रुपयो मांगे होंगे रहन का? हाँ, मांगे नहीं का जनी का जाए मांगे हैं। हाँ। सब नंबर 1 चोर हैं ये, जितने लोग कंप्लेन किए हैं। हाँ। हाँ, बता दे। मतलब संजीव शुक्ला नंबर 1 के चोर हैं। हाँ, नंबर 1 का चोर है। हाँ। हाँ, एक जगह एक का चोर नहीं, नंबर 1 का पूरी यूनिट है। चाचा जी। वो अपने भाई की सारी जमीन जायदाद ले लिया। हाँ। तो चोर तो है यही है। सही में? हाँ, आप जाइए भाई से पूछिए, बस क्या बताएगा वो। मैं दोस्तों इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अब चाचा जी ने बात को छेड़ दिया है। इनके भाई साहब लखनऊ रहते हैं, संजीव शुक्ला जी के मेरे व्यूअर हैं, मेरी वीडियो देखा है उन्होंने मुझे लखनऊ से फ़ोन किया था और बोले भैया मेरा ऐसा मेरे भाई साहब के साथ प्रॉपर्टी का विवाद है, मैं जब भी गांव आऊँगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप आ जाना, मेरा भी न्यूज़ चलाना। और अभी चाचा जी ने वही बात बोल दी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चाचा जी ने अभी बयां किया। हाँ। चोर ना है। हाँ। का कहते हैं वो। लेकिन वो तो कहें प्रधान जो ना कि मेड़वा ना बनवाए, पैसों ही निकाल अरे ले। मेड़वा कितना घरे बनवावत कौन बनवाते चाहे जब प्रधान बाय। हाँ। जब प्रधान बाय करते चाहे सचिवालय बनाई दिहन, श्मशान बनवाई दिहन, चक्रोट कितना बनाई दिहन, शौचालय बनाई दिहन, यही बनाए क्या भूतपूर्व प्रधान जितना है। हाँ। अरे तो प्रधान जी आपको कुछ परसेंट दिए कि नहीं? हम प्रधान से पैसा ना चाहिए हमें। परसेंट नहीं, हमें पैसा है ना इनके चाहिए। पास। अरे जिसमें पशु बांधे जाते हैं वो गौशाला दिए, गौशाला आपके पास है। दिए हैं। हाँ, दिए। कई ठू ऐसे गाँव में तो बहुत दिए हैं। मैंने तोहफा कैसे हैं? हमें एक की दिए हैं और का 22 की दिए हैं। पेंशन आ रही है अनवरत इनका। हाँ, पेंशन ये पेंशन हाँ, पेंशन भी आ कितना रही है। हाँ, कितना? 3000 आती है। अरे चाचा, सर गाँव का सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही उठा रहे हो। अरे फायदा उठावत है कि सरकार देत में वो थोड़ो देते हैं। हाँ। यहाँ और कुछ लोग बैठे हैं, क्या नाम हुआ भैया? शंभुनाथ मिश्रा। तो ये बताइए, जो आपके प्रधान जी के ऊपर 3 करोड़ के गमन का आरोप लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम झूठा है सब आरोप, एकदम गलत है। क्योंकि आज तक जो भी हमारे ग्राम सभा में काम हुआ है छोटेलाल प्रधान जी की ही थ्रू हुआ है। जो भी विकास हुआ है इन्हीं थ्रू, और इसके पहले कुछ हुआ नहीं। तो ये संजीव शुक्ला जो आरोप लगा रहे हैं, तो लगा क्यों रहे हैं? वो गलत लगा रहे हैं, जबकि उनको इस ग्राम सभा में कोई इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो हमारे ग्राम सभा का है ही नहीं। वो मतलब नारीपुर ग्राम सभा के हैं ही नहीं है वो। कौन सा ग्राम सभा है उनका? उनका हिम्मत नगर है। हिम्मत नगर है। अगर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यही होता है, मतलब ये दूसरे ग्राम सभा के व्यक्ति हैं हिम्मत नगर के, और ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? ग्राम सभा नारीपुर के ऊपर। ये तो बहुत ही अतरंगी बात हो गई। फिर ये चाचा जी ने जो इनके बारे में बातें बोली हैं, शायद वो सही होंगी, क्योंकि आप दूसरे ग्राम सभा के हैं और आप दूसरे ग्राम सभा पे आरोप लगा रहे हैं। ये कहाँ की बात हुई? ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता।
प्रधान यहाँ के प्रधान जी को मैं राय दूंगा कि अगर आप चाहिए तो इनकी बाइट को आप जो है डाउनलोड कीजिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए कि आप होते कौन हो हमारे ग्राम सभा के ऊपर उंगली उठाने वाले, हमारे कैरेक्टर को खराब करने वाले। क्योंकि इस गांव के लोग आरोप लगाते तब तक ठीक था, लेकिन आप दूसरे ग्राम सभा के होकर हमारे ऊपर का, और वो भी 3 करोड़ के गमन का, मतलब सीधा बात यही है दोस्तों कि ये इन जो अखिलेश्वर मिश्रा जी हैं उनको ये बदनाम करने की साजिश रची गई है और वो पूर्णतः इनको बदनाम करना चाहते हैं पूरे जिले में। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ यहाँ का जो कोर्ट है वो स्वतः इस बात को संज्ञान में ले और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आप जब दूसरे ग्राम सभा के हैं तो आप दूसरी ग्राम सभा में आरोप कैसे लगा सकते हैं। और भी कुछ लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? नंदलाल मिश्रा। तो ये बताइए, अभी मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा नहीं, कितना घोटाला हुआ। आपके ग्राम प्रधान जी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है? बेटा ऐसा है कि 70 साल में पहली बार हम लोगों को ऐसा प्रधान मिला हाँ जो कि हमारे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सबसे गुरु अच्छा कार्य कर रहे हैं। ना हमारे यहाँ कोई विकास नाम की चीज ही नहीं थी, कोई विकास नहीं हुआ था इस गांव में। आज जितनी यहाँ की जनता है सब खुशहाल है और सब प्रधान के पक्ष में। हाँ और ये जो आरोप लग रहा है वो चीटर नंबर 1 है। हाँ। जिस स्कूल में वो है वो पूरा जब तक बेच के खा नहीं जाएगा तब तक वो जाएगा नहीं चला। हाँ इतना हरामजादा है। हाँ और कुछ करना चाहते हैं पता नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाहता था, अब आपने उस बात को छेड़ दिया है तो मैं ये जानना चाहता था, जब वो इस ग्राम सभा के नहीं हैं तो इस गांव के प्रधान जी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या करेंगे सब आप लोग जानते हैं। किसी का मुंह हम लोग बंद नहीं कर सकते। हमारे प्रधान जी इतने शांत स्वभाव के हैं कि किसी में कभी कोई आक्षेप नहीं मानते। वो अपने काम से काम रखते हैं, न उनकी जी हुजूरी करते हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रहा है। ये इनका स्वभाव है, किसी की जी हजूरी जो इनके चाहता है, गरीब गुरबा जो भी सबके लिए वो तत्पर है, हमेशा खड़े। ठीक है सर। तो दोस्तों यही था मेरा ग्राम सभा नारीपुर से। क्योंकि अभी क्या है ना, 4 साल बीत गए, 4.5 साल लगभग, और किसी ग्राम प्रधान के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है और जब चुनाव आता है तो जब बरसात में जैसे मेढक टर करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही जो है नेता लोग जो है चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में टर करके बाहर आते हैं। और वो जब टर करके बाहर आते हैं तो होता क्या है कि उनको भी चुनाव लड़ना है। अब जब चुनाव लड़ना है तो कुछ ना कुछ रायता तो फैलाएंगे, रायता फैलाएंगे तभी उनको 10-5 लोग जानेंगे, तो 10-20 वोट उनको मिल जाएगी। इसीलिए ग्राम प्रधान के ऊपर अब जाके अगर आपको आरोप लगाना था तो 2 साल पहले लगाए होते, नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले इनको चुनाव मालूम था कि अभी दूर है। तो यही था मेरा एक छोटा सा प्रयास नारीपुर ग्राम सभा से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।